नमस्कार, मैं ही शिवानी और हम देख रहे हैं नेशनल पार्क। हम जल्दी ही नेशनल पार्क ख़त्म करेंगे और ज़्यादा देर नहीं लूँगी मैं। जस्ट 5 या 6-7 मिनट का ही वीडियो रहेगा। हो सके तो मैं एक ही वीडियो में दो दो या तीन तीन स्टेट के जो नेशनल पार्क है वो लेके कवर करूँगी, क्योंकि हम जस्ट न्यूज़ में जो नेशनल पार्क रहते हैं वही नहीं देख रहे हैं, हम सारे ही नेशनल पार्क देख रहे हैं। मतलब एक स्टेट में कितने नेशनल पार्क होते हैं वो सब हमको देखना है, क्योंकि पता नहीं यूपीएससी का कुछ बता नहीं सकते हैं, क्या भी पूछ सकती है। मतलब सपोज़ एक स्टेट में कुछ भी न्यूज़ हो उससे रिलेटेड, उसके नेशनल पार्क और ये सब अगर पूछ सकती है तो पूछ भी लेगी। तो इसीलिए हम सारे नेशनल पार्क देखेंगे। कल हमने देखा था लद्दाख, जो हेमिस नेशनल पार्क है वहाँ पे, और जम्मू कश्मीर वाले हमने नेशनल पार्क देखे थे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में दाचीगम नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट मतलब सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क हमने जम्मू कश्मीर में देखे थे। और साथ ही साथ जो लद्दाख वाला नेशनल पार्क है वो हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, और लद्दाख को वर्ल्ड्स स्नो लेपर्ड्स कैपिटल मानी जाती है, तो इसीलिए भी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हेमिस नेशनल पार्क है उसके नॉर्थ से इंडस रिवर भी बहती है, इसीलिए भी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैंने कल का शॉर्ट में आपको यहाँ पे रिवाइज कर दिया। और जो स्नो लेपर्ड्स थे उनका जो आईयूसीएन स्टेटस था वो वनरेबल था, और उनका साइट्स का जो स्टेटस है वो अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें वो शेड्यूल फर्स्ट में आ जाते हैं। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो हमने स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो तो एक्चुअली 2005 में स्टार्ट किया था, बट ऑफिशियली उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2009 में। बस यहाँ पे मैं बस रिवाइज कर रही हूँ कंसाइज वे में। तो आज हम देखने वाले हिमाचल प्रदेश वाले नेशनल पार्क। होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका मतलब एटलीस्ट 1 या 2 रिवीजन तो हो ही गए होंगे, मतलब जो आपका सिलेबस है उसको। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमर कसिए और अच्छे से जुट जाइए पढ़ाई में, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और रीडिंग स्पीड अच्छी करिए अपनी, ताकि आपकी सिली मिस्टेक ना हो। पढ़ने में भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, इसकी वजह से क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। और कल एक बात बतानी आपको रह गई थी, जो कि स्नो लेपर्ड जो है उनको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है। और अभी किर्गिस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली इसको स्टेट मतलब नेशन सिंबल भी माना गया है स्नो लेपर्ड्स को। तो इसीलिए यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैसे भी ये बिग कैट स्पेसीज है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो आज हम हिमाचल प्रदेश वाले देखने वाले हैं। यहाँ पे न्यूज़ में कुछ भी नहीं है, बस स्नो लेपर्ड्स के लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि सारे नेशनल पार्क बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे नंबरिंग दी है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा जो मैप में दिखाया गया है वो कम हो जाता है, मतलब यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी है। यहाँ पे फर्स्ट पे है ये इंद्रकीला नेशनल पार्क, और जो ये सेकंड है यहाँ पे खिर गंगा नेशनल पार्क है, और जो थर्ड है पीन वैली नेशनल पार्क है, और जो फोर्थ है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो फिफ्थ है वो सिंबल बारा नेशनल पार्क है। तो आज हम हिमाचल वाले और जो हरियाणा में है, हरियाणा में जस्ट 2 ही नेशनल पार्क है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी वीडियो में बता देते हैं। और जो उत्तराखंड है वो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे ज़्यादा है ना, 6 नेशनल पार्क है, तो इसीलिए वो बड़ा हो जाता है, तो हम उसको कल देखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे इंद्रकीला नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू एरिया में, हिमाचल के कुल्लू एरिया में लोकेट करता है, और इसी के अंदर से बियास रिवर जो है हमारी, जो कि हमारी इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसी से होके मतलब इसी से होके बहती है। और यहाँ पे जो अगर फॉरेस्ट देखा जाए तो यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलता है, जो कि मिक्सचर होता है मॉइस्ट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये डीएफ लिखा है ना, इसको डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये इंद्रकिला नेशनल पार्क हो गया।
अब सेकंड वाला देखते हैं हम, वो है खीरगंगा नेशनल पार्क, जिसे ये जस्ट लोकेट करती है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, इसलिए मैंने कुछ लिखा भी नहीं। और थर्ड है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये स्पीति वैली है वहाँ से होके निकलती है, मतलब सॉरी होके निकलती नहीं है, यहाँ पे लोकेट करती है। और ये जो है वो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनता है। हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें कौन से नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, और कौन सी रिवर्स होके जाती है, ये भी हम अलग से देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व में। और यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, और जो साइबेरियन आइबेक्स है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। तो इसीलिए ये पिन वैली नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो बस इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। अब देखेंगे फोर्थ वाला जो है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो कि कुल्लू रीजन में, जो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है कुल्लू रीजन, वहाँ पे ये लोकेट करता है। और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसका पार्ट है ये, मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। डाइवर्स इकोसिस्टम यहाँ पे पाई जाती है, अल्पाइन ग्लेशियल टेम्परेट एरिया है ये, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और ब्लू शीप, स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन तहर पॉपुलर है। यहाँ पे हिमालयन तहर बहुत पॉपुलर है। तो ये सब फौना यहाँ पे पाया जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। अब फिफ्थ देखते हैं, ये है सिम्बल-बारा नेशनल पार्क, जो कि तराई प्लेन विथ शिवालिक रेंज, मतलब यहाँ से शिवालिक रेंज होके गुजरती है। और जो तराई प्लेन जो है, हमारा प्लेन एरिया होता है उसमें तराई प्लेन भी होता है ना, तो वो यहाँ पे पाया जाता है, जो सिम्बल-बारा नेशनल पार्क है। बस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं जाना है हमें। अब देखते हैं हम हरियाणा वाले नेशनल पार्क। जो हरियाणा का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो यहाँ पे नॉर्थ, मतलब हिमाचल के फुटहिल में पाया जाता है, जो है कलेसर नेशनल पार्क। दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम ऊपर कर देते हैं ना। हाँ, तो ये कॉन्टिग्यूस है टू सिम्बल-बारा नेशनल पार्क है, वो नॉर्थ में आता है इसके। जो राजाजी नेशनल पार्क है वो वेस्ट में आता है, उत्तराखंड में। और ये इसके फुटहिल में शिवालिक हिल्स है, और रिवर जो है वो यमुना फ्लो करती है इससे, ईस्ट में बहती है यमुना इसके। और डेंस ओल्ड लिफी सॉल फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि जो डेंस ओल्ड लिफी साल फॉरेस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो सेकंड नेशनल पार्क है, यहाँ पे मैंने इसी को ऐसे यहाँ पे लिखा है क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। तो ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये फेमस है किस लिए, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं। और यहाँ पे सुल्तानपुर झील भी है, जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। तो ये थे यहाँ के, मतलब हरियाणा के हमने 2 नेशनल पार्क देखे और 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के देखे हैं। होप कि आपको ये मतलब समझ में आए, और आप इसको अपने मैप में, मतलब आप इसकी मैपिंग करें ताकि आपको भी याद रहे। और इतना ज़्यादा नहीं, बस हाँ थोड़ा तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।